Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Students, today's topic is composition and structure of the atmosphere. ये हमारा क्लास 9 ICSE के लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है. हाइड्रोस्फीयर हमारा कंप्लीट होगा. अब हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है. यूनिट 4th इज एटमॉस्फेयर. इसी का पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. फर्स्टली हम बताएंगे मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर क्या है. एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट. जैसे हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, आप लोग ने कभी देखते ही होंगे, सबके घरों में है. हम जब ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो क्या होता है, तो जो ब्लैंकेट होता है जब वो जो बाहर का कोल्ड है उसको अंदर आने से रोकता है, और जो अंदर हमारे हमको तो हीट देता है, और जो हमारी हीट है अंदर की उसको बाहर नहीं जाने देता. ये तो ब्लैंकेट का काम होता है. तो ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ का अगर हम ब्लैंकेट देखें तो वो एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर जितना टेम्परेचर अर्थ को जरूरत है उतना टेम्परेचर वो अर्थ को देता है, और जो एक्स्ट्रा जो भी टेम्परेचर या हीट जो भी यहाँ पर अर्थ में ज्यादा होती है उसको वो जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर. तो एक जो कहते हैं एक हमें मतलब एक नॉर्मल जो टेम्परेचर एक अर्थ को चाहिए होता है वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलता है. अब कैसे मिलता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, या फिर कौन कौन सी गैसेस हैं जिनसे मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, एंड एट लास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये सब हम आगे इसी टॉपिक में इसी में क्लियर करेंगे. तो फर्स्टली मैं अब आपको डेफिनेशन बताऊंगी एटमॉस्फेयर की. द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एनवेलप ऑफ द एयर, अर्थ का एक एनवेलप जो अर्थ के सराउंडिंग है उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. इट इज अ थिन लेयर. ये थिन लेयर है कंटेनिंग अ नंबर ऑफ गैसेस. अब इसमें क्या होता है, जो ये लेयर है इसमें क्या क्या चीजें कंटेन है. एक तो नंबर ऑफ गैसेस है, डस्ट है, वेपर है, और एनवेलपिंग द अर्थ एज फार एज अबाउट 10,000 किलोमीटर्स. 10,000 किलोमीटर्स के अगर हम डिस्टेंस में देखते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है एक थिन लेयर है, और इसमें गैसेस, डस्ट और वेपर सारी चीजें इसमें कंटेन है, और अर्थ की सरफेस से ये 10,000 किलोमीटर्स फार है. ठीक है. अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है. ऑल्दो एयर इज नॉट एज डेंस एज लैंड और वाटर. जैसे कि हम लोग बोलते हैं एयर अब उतनी डेंस नहीं है जितना डेंस हमारा अर्थ है, मतलब हमारी लैंड डेंस में आती है, वाटर है डेंस होता है. तो इतना एयर जो है या वो है वो इतनी डेंस नहीं होती है, बट इट हैज वेट. लेकिन उसके बावजूद भी इसमें वेट होता है. द प्रेशर इट एक्सर्ट ऑन द सरफेस. और जब इसमें वेट होता है तो वेट में एक प्रेशर होता है, तो जब वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस से तो हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है कि इट इज एन एनवेलप ऑफ गैसेस. हमने बताया इनकॉम्प्रेसिंग द अर्थ हेड बाय ग्रेविटी. टू मेन गैसेस जिसमें कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कि नाइट्रोजन हमारी 78% और ऑक्सीजन हमारी 21% है, मेकअप ऑफ अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारी अर्थ को एक क्लीन और ड्राई जो है वो क्या देता है, मेकअप करता है उसका. द रिमेनिंग गैसेस ऑलमोस्ट इनर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1%. और इसके अलावा जो अदर जैसे ऑर्गन या अदर गैसेस हैं वो ओनली 1% है एटमॉस्फेयर में. अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस देखें, अगर हम गैसेस की कॉम्पोजिशन से देखें तो हम एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट इज हीट्रोस्फीयर एंड द सेकंड इज होमोस्फीयर. फर्स्ट इज हीट्रोस्फीयर एंड सेकंड इज होमोस्फीयर. तो हम ये कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ अगर हम देखें, ऑन द गैसेस देखें तो हीट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर. फिर उसके बाद हीट्रोस्फीयर जो है फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, थर्मोस्फीयर जिसको हम एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब अगर हम इसका आपको एक डायग्राम भी मैं अगर आपको बनाकर दिखाऊंगी
कंपोजिशन का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे अगर ये अर्थ है हमारी, तो ये देखिए हमारा ये दिस इज 21% ऑक्सीजन। ये कंपोजिशन का जो है वो आपके वो है डायग्राम है। और इसके बाद ये देखिए दिस 1% हम बोलेंगे ऑर्गन एंड अदर गैसेस, ठीक है। और ये जो हमारा बच रहा है, ये हमारा टोटल ये 78% ये हमारा है नाइट्रोजन, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हमारा कॉम्पोजिशन है अर्थ का, ये हमने यहाँ पर समझा कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। अब देखिए द मेजर गैसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब जो गैसेस मैंने यहाँ पर आपको बताई, हम उनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी आपको बताएंगे। तो फर्स्टली नाइट्रोजन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय सॉइल। बहुत कम अमाउंट में सॉइल जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स के लिए यूज होता है उसका। ऑक्सीजन सबको मालूम है, इट इज हाईली एक्टिव केमिकली एंड कंबाइंस रेडली विद अदर एलिमेंट्स इन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यूज होती है, ऑक्सीजन देते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। ये हर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कन्वर्टिंग इट विद वाटर इनटू सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस। ऑर्गन इज यूज्ड, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्टेड होती है फॉर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस। इसका कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गन का। और इसके साथ साथ जैसे लाइटनिंग, बल्ब, वेल्डिंग देखिए आप लोगों ने बहुत, उसमें हम लोग सब ऑर्गन गैस को ही यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेजर गैसेस और उनकी इंपॉर्टेंस। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से वो बना हुआ है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के राउंड है, सराउंडिंग मैंने बोला अभी। तो उसमें क्या है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स है। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम लेयर्स एक एक ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो उसमें कुछ 4 लेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, द थर्ड इज आयनोस्फियर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फियर। जैसे जो फर्स्टली होगा वो ट्रोपोस्फियर है, देन इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, देन आयनोस्फियर है एंड द लास्ट इज द एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में नीचे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही कि हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा, मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने कुछ गैसेस के उसमें हमने उसको डिवाइड किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मेजर गैसेस के बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, और किस तरीके से हमने हेट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड किया। और हमने इन सारी जो मेजर गैसेस हैं इनकी इंपॉर्टेंस में, जिसमें नाइट्रोजन जो कि सॉइल एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, और ऑर्गन जो होती है वो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लाइटिंग, बल्ब और वेल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम उसकी एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।